उठ जाओ बच्चों, स्कूल का टाइम हो रहा है, स्कूल खुल गए हैं। अम्मी, अभी कहाँ से स्कूल खुल गए? अभी समर वेकेशन है। बेटा आज स्कूल का पहला दिन है, स्कूल खुल गए हैं, समर वेकेशन खत्म हो गया है। क्या स्कूल खुल गए हैं? जी बेटा, चलो उठो, जल्दी करो, रेडी हो जाओ। शुक्र है छुट्टियों का मुश्किल टाइम खत्म हुआ, अब मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा जब बच्चे स्कूल जाएंगे। हैं? बच्चे स्कूल। वाह वाह, तू ये ज़ॉम्बी तो ना हीरो है। फालतू, मैं तो ना देखकर हैरान हूँ, ज़ॉम्बी होकर भी उसमें कितनी अकल है। ये सीजन तो बहुत ही अच्छा है। अभी 2 दिन है स्कूल खुलने में। क्या सिर्फ 2 दिन रह गए स्कूल खुलने में? इतनी जल्दी छुट्टियां खत्म क्यों हो जाती हैं? 5 महीने की छुट्टियां होनी चाहिए। उफ, ये 2 दिन 2 साल के बराबर लग रहे हैं मुझे। 2 महीने में इतनी ड्यूटी दी है, दे दे कर थक गई है ड्यूटी। जल्दी स्कूल खुलने तुम लोगों के। ये क्या बात हुई? अभी तो छुट्टियों का मजा आना शुरू हुआ था। चलो बच्चों, जल्दी से मुझे समर वर्क चेक करवा दो, फिनिश किया है कि नहीं। मामा, मेरा तो ना सब कुछ हो गया है, बस नोटबुक्स पे ना कवर चढ़ाना रह गया है। चलो, ये तो होना था। सारी छुट्टियां घूमते फिरते खेलते कूदते खाते पीते ही गुजार दिए, अब काम भी नहीं किया तुमने। अम्मी, अभी ये सारी बातें छोड़े, मैं भी बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ। अब क्या हुआ है? ये लो, यूनिफॉर्म भी पूरा नहीं आ रहा। यूनिफॉर्म की शर्ट फंस गई, मुझे नया लेना पड़ेगा। साल में 2 दफा अलग अलग साइज के यूनिफॉर्म लेने पड़ते हैं। तुम भी चेक कर लो आलतू, फालतू को तो फंस गया यूनिफॉर्म, डिप्पो बन गया है। अम्मी, मेरा यूनिफॉर्म तो ना छोटी बच्ची के साइज का हो गया है, मैंने पहन के चेक कर ली है, नया लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी नया यूनिफॉर्म ले लेंगे और इसकी शर्ट स्कूल की। किसने कहा है कि सिर्फ शर्ट फंसी है? मेरी तो पैंट भी सुकड़ गई है, उसका बटन भी नहीं लग रहा। पैंट सुकड़ी नहीं है, तुम जिन बन गए हो फालतू। अच्छा अच्छा, ले लेंगे यूनिफॉर्म, बस शाम को चलते हैं। क्या हो गया है तू? ये जूते के साथ लड़ाई क्यों कर रही हो? जूते में ना मेरा पाँव नहीं आ रहा, तुम बताओ, तुम्हें तुम्हारे जूते पूरे आ रहे हैं? मैं ना अपने स्कूल के जूतों को पहन कर ना शर्मिंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि मुझे पूरे तो आने नहीं है। चलो, अब स्कूल के जूते भी छोटे हो गए हैं। छुट्टियों से पहले एक एक नंबर बड़ा लेकर दिया था, अब की बार ना सस्ता वाला लेकर दूंगी। 6 महीने बाद छोटे हो जाते हैं। तो मामा, इन शूज का क्या करेंगी? किसी को दे देंगे क्या? नहीं, एड़ी से कटवा कर ना जूते को बैकलेस खुस्सा बनवा दूंगी। जाहिर सी बात है भाई, जब छोटे हो गए हैं तो क्या मैंने करना है रखकर इसको। मेरे मत किसी को देना, क्योंकि मैं ना बैकलेस खुस्सा ही पहन लूंगा। चुप करो दोनों, इतना खर्चा लेकर मेरे पास आ गए हो, अभी स्कूल की फीसें भी देनी है, वरना स्कूल वालों की अलग धमकी, एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। अम्मी, जब फीस मेरे हाथ में होगी ना, तभी मैं स्कूल में एंट्री मारूंगी। पिछली बार भी उन्होंने क्लास में खड़ा करके इतनी बेइज्जती की थी। अम्मी, फीस का तो मुझे नहीं पता,
लेकिन मैं ना सस्ता जूता नहीं पहनूंगा, मुझे महंगा जूता ही चाहिए। पढ़ना ना किताबों से होता है, जूतों से नहीं। एक तो स्कूल खुलते ही इतना खर्चा आ गया है, सारे जुड़े पैसे निकल जाएंगे मेरे। अम्मी, अगर आपको याद हो ना, तो आपने कहा था कि मैं आपको छुट्टियों के बाद ना नया बैग दिलाऊंगी, क्योंकि वो पुराना वाला तो मेरा फट गया था ना। क्या मैंने ऐसा बोला था? एक और खर्चा तैयार। अच्छा, तो अब ये नया बैग स्कूल लेकर जाएगी। अम्मी, मेरा भी देखे जरा, इधर से बैग फट गया, मुझे भी नया दिला दें। चलो, उसको देखा देखी ये फालतू भी शुरू हो गया। मेरा बेटा, तुम्हारा जहां से बैग फटा हुआ है ना, मैं मोची से ना सिलाई लगवा दूंगी। नई क्लास चढ़ोगे ना तो फिर नया बैग दिला दूंगी। नहीं नहीं अम्मी, ये बात बोले हुए ना आपको 2 साल हो गए हैं, इतना पुराना बैग रख के क्या करूंगा? मुझे नया स्पाइडरमैन वाला बैग चाहिए। फालतू, तुम चुप करो। इस बार मुझे नया बैग लेने दो। मेरे पास तो कोई बैग ही नहीं है, और तुम्हारा बैग फटा हुआ कहाँ से है? ये तो हंस रहा है। अच्छा, तुम्हें भी बैग चाहिए? तो फिर एक काम करो, अगर ये बैग फटा नहीं है ना, हंस रहा है, तो फिर ये तुम रख लो, मैं नया ले लूंगा। मैं क्यों रखूं ये उजड़ा हुआ बैग? जबान निकली हुई है उसकी, और हाँ पर है। तुम ही रखो। अच्छा, बस करो, दिला दूंगी तुम दोनों को नया बैग। पहाड़ बन के गिर रहा है ये स्कूल का खुलना, इतना खर्चा हो रहा है। जी, ये ठीक है अम्मी। जब हम लोग शाम को जाएंगे ना, तो ये सारी चीजें ले लेंगे। और आलतू, तुम ना बाकी सारी भी चीजें लिख लेना, कहीं हम लोग भूल ना जाए ना। एक नई अम्मी रह गई है, वो भी लिख लेना कि कौन सी वाली चाहिए। अम्मी, मुझे तो याद आया कि मेरी तो वाटर बॉटल भी लीक होती थी, नहीं लेनी है। क्या? अब वाटर बोतल भी लेनी है? ओ भाई, कोई डिस्पोजेबल बोतल ले जाना, टाइम टपाओ, कोई बात नहीं। अम्मी, स्कूल के आखिरी दिन ना, जब मेरी बोतल टेबल पे थी ना, तो अहमद ने हाथ मार के तोड़ दी थी। मैंने आपको पहले भी बताया था। चलो, अब इस बात में भी ना फालतू बीच में आ गया। मैं तुम लोगों को कोई इतनी महंगी बोतल नहीं दिला रही। वो शॉपर है ना, शॉपर, उसके अंदर पानी भरना और ले जाना। जब पानी पीना हो, साइड से सुराख करना और मुंह लगा लेना, या स्ट्रॉ ले जाना, पूरा पैकेट पड़ा है स्ट्रॉ का। क्या अम्मी, क्या पीने वाला पानी शॉपर के अंदर वैसे लेकर जाए जैसे मछलियां पानी में आती हैं? ये क्या बात हुई अम्मी? दोस्तों के सामने भी कोई इज्जत होती है, शॉपरों में पानी डाल के ले जाएं। नहीं, आप नई वाटर बॉटल दिलाएंगी। खर्चे पे खर्चा, ये है स्कूल का चर्चा। अच्छा बच्चों, मेरी बात सुनो। आज ना मैं तुम दोनों को ½ लीटर कोल्ड ड्रिंक दिलाऊंगी, उसको खाली कर देना, फिर वही पानी भर भर कर रोजाना स्कूल ले जाया करना। ये क्या बात हुई? वो तो सारों को पता है कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, तुम दोनों स्कूल पढ़ने जाते हो या मुकाबलेबाजी करने? 800 रुपए की एक वाटर बोतल है, वो भी एक दफा गिरती है तो सर मुंह तोड़वा लेती है। अब मेरा क्या कसूर है, मुझे ये बताओ। साल में 3 वाटर बोतल लगती है तुम लोगों की। अम्मी, नई वाटर बॉटल चाहिए तो चाहिए, मैं भी जाकर ना लिस्ट में लिख रही हूँ। अच्छा अम्मी, और देखना जरा, मेरा ये ना लंच बॉक्स बिल्कुल ठीक है। आपसे अब लंच बॉक्स तो नहीं ना मांग रहा। इतनी गंदी स्मेल। फालतू गंदे कहीं के, 2 महीने से लंच बॉक्स बैग में ही था तुम्हारे। अम्मी, मैं भी ना इसको धोकर, फंगस लगी है, खा लेता हूँ, भूख लग रही है ना। इधर दो गंदे कहीं के,
आपके 2 महीने पुराने अंडे पराठे ने ना पूरा घर का माहौल खराब कर दिया है। अये, मेरे बाल कितने बड़े हो गए हैं। अब कल ना असेंबली में सबसे पहले मुझे ही डांट पड़ेगी और पनिशमेंट भी मिलेगी। अम्मी, अम्मी। अम्मी, मैंने ना ये सारी लिस्ट पूरी कर ली है, बस 1 घंटे तक निकलते हैं फिर। अच्छा अच्छा, चलते हैं थोड़ी देर तक। ऐसा लग रहा है कि स्कूल नहीं खुल रहा, बल्कि मेरा बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। अम्मी, मेरे बाल ना इतने बड़े हो गए हैं, छोटे भी कराने हैं ना, नहीं तो मुझे कल क्लास में नहीं जाने देंगे। बेटा, आज कयामत का दिन नहीं है जो कभी खत्म ही नहीं होना। करवा दूंगी 1-2 दिन में कटिंग। तो क्या हो गया अम्मी, आप खुद ही कर लें। पिछली बार भी तो आपने खुद ही की थी। नहीं नहीं आलतू, ऐसी बातें मत करना। पिछली बार जब अम्मी ने कटिंग की थी ना, तो मुझे ब्रूसली बना दिया था। मेरे क्लास के बच्चों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया था। अगर मेरे हाथ की कटिंग इतनी बुरी लगती है ना, तो अपनी टीचरों को कहना कि थोड़े दिन ये आइशो स्पीड बर्दाश्त कर लें। उन्हें भी सलमान खान चाहिए। और भाई पढ़ाई कराओ, तुम्हारा कटिंग से क्या लेना देना। और हाँ अम्मी, मेरी ना ब्लू और ब्लैक पोनिया भी चाहिए। टीचर कहती हैं कि ये रंग बिरंगी ना पोनिया मत पहन कर आया करो। क्यों? ब्लू और ब्लैक पोनिया लगाए बगैर तुम फर्स्ट नहीं आओगी या तरक्की नहीं करोगी जिंदगी में? हर किसी के अपने ही चोंचले हैं। बात तो अम्मी की लॉजिकल है। आजो भाई, आलतू और फालतू, जल्दी आजो, दुकानें बंद हो जाएंगी। अम्मी, मैं ना आपको पहले ही बता दूं, मुझे कोई सस्ता बैग नहीं बल्कि महंगा वाला स्पाइडरमैन वाला बैग चाहिए, क्योंकि मेरी बुक्स ना बड़ी भारी होती हैं। पता है, किताबों से तो ऐसे ही लगता है जैसे 14 सालों की पढ़ाई ना स्कूल वाले एक ही साल में पढ़ा रहे। बेचारे बच्चे गधे बन के रह गए हैं। बच्चे तो रहे नहीं। चले अम्मी, मैं ना आ गई। इतनी सारी चीजें आज हम लोग जाकर लेंगे, मुझे तो बहुत ही मजा आएगा। आ जाओ, कितना टाइम लगेगा तुम लोगों को? अम्मी, वहाँ कहाँ जा रही हैं? हम लोगों ने तो इधर जाना है। जरा रुको बच्चों, अभी चलते हैं। फालतू, वो बच्चा तो पढ़ भी रहा है और साथ साथ चीजें भी बेच रहा है। हाँ आलतू, मैं भी उसी देख रहा हूँ, तुम भी उसे ही देख रही हो और अम्मी भी उसी को देख रही है। बेटा, क्या पढ़ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वो कल स्कूल जाने ना, वही सबक याद कर रहा हूँ। अच्छा, और ये चीजें भी तुम खुद ही बेचते हो? मैं सुबह में स्कूल जाता हूँ और शाम में ये पेंसिल और पेन चीजें बेचता हूँ। ये तुमने शॉपर में किताबें क्यों रखी हुई हैं? क्या नया बैग नहीं है तुम्हारे पास? वो आंटी, असल में ना मेरा भी बड़ा दिल करता है, लेकिन अगर बैग ना भी हो तो भी ठीक है, लेकिन किताबें तो नहीं हो ना। मतलब मैं कुछ समझी नहीं बेटा। आंटी, बैग तो सिर्फ किताबें उठाता है, असल वजन तो मेहनत उठाती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बेटा। अगर नया बैग बच्चा ले ले और किताब ही ना खोले तो वो नया बैग किस काम का? लेकिन अगर पुराने बैग के साथ दिल लगा कर पढ़े तो वही बच्चा आगे निकल जाता है सबसे। आंटी, जो मेहनत होती है ना, वो सिर्फ अपने लिए ही होती है, क्योंकि जब मेहनत कर लेंगे उसके बाद तो सहूलियात ही सहूलियात हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने तो बहुत बड़ी बात कह दी बच्चे।
बेशक कामयाबी मेहनत करने से, पढ़ने से आती है। अल्लाह ना हर एक को एक जैसे हालात नहीं देता, लेकिन मेहनत करने का ना रास्ता जरूर देता है। अम्मी, मुझे ना कुछ नहीं आनी चाहिए, जो है बस वही इस्तेमाल करूँगा। सही कहते हैं, सक्सेस सिर्फ चीज़ों से नहीं आती,